लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक घमासान अक्सर देखने को मिलता रहता है। 2020 में आने वाले विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के बीच सियासी जंग जारी है और इसी के चलते दिल्ली के मादीपुर क्षेत्र में लोगों ने अपनी राय दी, जिसमें उन्होंने बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में वो कौन सी सरकार को सत्ता में देखना पसंद करेंगे और क्यों। विधायक तो यहाँ से गिरीश सोनी जी हैं, कैलाश। हाँ तो पर मैडम जी हम तो चलाते ऑटो, हमारा काम तो केजरीवाल ने कर दिया खत्म, क्योंकि सारी सवारी उसने फ्री कर दी। लेडीज तो ऑटो में कोई बैठ के राजी नहीं आज के टाइम में। अब हम बताओ क्या करें, सुबह शाम तक 200-250 रुपये कमाना भारी हो रहा है आज के टाइम में। और केजरीवाल कह रहा है मेट्रो फ्री करूँगा। मेट्रो फ्री करेगा तो हमारे को तो कटोरा लेके कहीं बैठा दे किसी जगह पे, कि जो भीख मांगने वाली नौबत आ रही है ऑटो की। तो और रही बात ये गिरीश सोनी, ये भी कोई ज़्यादा अच्छा काम तो क्या नहीं है यहाँ पर भी। केजरीवाल ने तो खैर दिल्ली वालों के लिए बहुत कुछ किया है, ऐसे नहीं है। आज तक जो कोई भी विधानसभा का कोई भी आया या मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आई, जब उस समय कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जो गरीबों को राहत मिली हो। हर चीज़ का वो तो उल्टा जवाब देते थे। मगर केजरीवाल आज बिजली और पानी की वजह से जनता बहुत सुखी है इससे, और इसके कारण और केजरीवाल को ही वोट दिया जाएगा। अभी मतलब उसकी विधानसभा की शकल है, उसकी शकल नहीं दी जाएगी। सरकार केंद्र सरकार के लिए तो खैर बीजेपी सही है अपने मोदी जी हमारे, मगर जो दिल्ली सरकार के लिए केजरीवाल से बेहतर मुख्यमंत्री कोई नहीं है इस समय। विकास तो देखो जी अभी तक कुछ हुआ नहीं है मादीपुर का। अभी जो आने वाली है विधानसभा में हम बीजेपी का सपोर्ट करेंगे। कैलाश सांगला जी के साथ है हम। गिरीश सोनी जी ने अभी कुछ नहीं करा है मादीपुर विधानसभा के अंदर। जैसे आप जानते हो देश में लोग जागरूक हो गए हैं। मादीपुर विधानसभा में जो 5 साल से काम कर रहे हैं, बचपन से हम देखते आ रहे हैं, बड़े यही हुए। हमें ऐसा साथी चाहिए, चाहे वो कोई भी पार्टी से हो, लेकिन हमें ऐसा चाहिए कि जो हमारे दुख सुख में साथ खड़े रहे। हमारे दोस्त भी है, हमारे भाई भी है, सबसे पारिवारिक संपर्क है। जयप्रकाश पवार जी, जेपी पवार जी, हमें ऐसा ही चाहिए। जो आम आदमी पार्टी से पिछले 5 साल के यहाँ विधायक थे, पार्टी ने उनको पहले 2-3 बार मौका दिया तो भी उन्होंने हार का सामना करना पड़ा। जनता ने उन्हें नकारा। जब जनता जिसको चाह रही है उसको ही जिताना चाहेगी। अब लोग पार्टी से उठ के आपके पारिवारिक संपर्क भी देखते हैं। अब हमारे जेपी पवार जी है, वो हमारे दुख सुख में खड़े रहते हैं। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी जनसंघी थे, लेकिन हमारे जो दुख सुख में आता है, हमारे काम जो इसको हम हाथ पकड़ के अपनी गाड़ी में बैठा के काम करवाने ले जाते, जो हमारे लिए संघर्ष करते हैं, हमें ऐसा जयप्रकाश पवार चाहिए। बीजेपी को तो शुरू से मादीपुर की जनता ने विधानसभा में नकारा है। बीजेपी आज तक यहाँ से कहीं जीती नहीं है। और बट अभी केजरीवाल के नाम पे झाड़ू को वोट दिया पब्लिक ने, और वो भी केजरीवाल का विधायक ये काम नहीं कर पाया। यहाँ की जनता सभी खफा है। यहाँ का विधायक हमेशा कांग्रेस पार्टी का रहा है और काफ़ी काम किए उन्होंने। श्री मालराम जी गंगवाल रहे हमारे यहाँ से विधायक, उन्होंने काफ़ी काम किया है। हमारे यहाँ पे कैलाश सांगला S2 से पार्षद है। यहाँ के कोई भी अपनी सीवर की प्रॉब्लम लेके आते, पानी की प्रॉब्लम कहते हैं, कैलाश सांगला जी कहते हैं आपने मैं वोट नहीं दिया, ए ब्लॉक वालों ने मैं वोट नहीं दिया, आप उनके पास ही जाइए। अभी झाड़ू वाला ने कोई समस्या का हल ही नहीं किया। हमारे यहाँ सीवर थे पहले 8 फुट नीचे गहराई में, अब 2 फुट कर दिए। हमारे यहाँ सर की बजाय नर्क बना दिया। गलियों में जाके देखो कैसे पानी निकल रहा सीवर को, ऐसे डालते हैं सीवर। इनको काम करना नहीं आता। जो पहले पार्टी इससे पहले थी जो विकास करती आई हमें, तो उसका काम पसंद थी, कांग्रेस थी पहले। हम उन्होंने काम किया, उसका नज़र भी आता था। ये तो नाम करते, बस अपना नाम करते। फ्री ले लो, कटोरा दे दिया हमारे हाथ में, क्या तुम्हारे कटोरा डालते जाएंगे वैसे। बस ये ऐसे थोड़ी होता दिल्ली का विकास। केंद्र देती है पैसा विकास के लिए, कोई ऐसे नहीं देते कि उसको पैसे को बांट दो आप। देखो हमारा किसी पार्टी से कोई तालमेल नहीं है। हमारा मकसद ये है कि हमें एक अच्छा नेता चाहिए। अच्छा नेता उसमें कोई भी हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे कोई भी हो। हमारा मतलब ये है कि हम ये चाहते हैं कि इसका विकास होना चाहिए। हमें विकास चाहिए, इस हिंदुस्तान का विकास चाहिए हमें विकास से मतलब है। तो जब से जीते हैं गिरीश सोनी जी जीते हैं या कैलाश सांगला जी जीते हैं, अभी तक उन्होंने शक्ल नहीं दिखाई है। शक्ल दिखाना उनका बिल्कुल बनता है, गरीबों की या अपनी जनता की। उनको मतलब यह है कि पुकार सुननी चाहिए। अगर हम निगम पार्षद के पास जाते हैं तो निगम पार्षद कहता है कि आप MLA के पास जाओ, आपकी वो सुनवाई करेगा। तो इधर से उधर ही हम परेशान हो जाते हैं, हमारी जनता परेशान हो जाती है। मेरे भी कुछ काम ऐसे पड़ते हैं कि मैं वहाँ जाता हूँ तो मुझे भी दर बदर भटका दिया जाता है। यहाँ तो सांगला जी हो गए या अपने मादीपुर विधानसभा आपके गिरीश सोनी जी हो गए और अपने महापौर हो गए, ये तो कभी आए ही नहीं। इन्होंने कभी गलियों में कभी देखा ही नहीं। कितना बुरा हाल है सीवीज का, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो बच्चे सुबह जो मॉर्निंग में जाते हैं, यहाँ से कीचड़ पड़ा हुआ है, टोट पड़ा हुआ है। ये सारा साफ हम करते हैं। और विधायक जी ने तो कभी सीधे जाते हैं यहाँ से, ये भी नहीं किसी हाय हेलो, पब्लिक से मिलना, पब्लिक डील, कुछ भी डील नहीं है उनकी। अगर उनके ऑफिस में कंप्लेंट करने जाते हैं, बल्कि वो उल्टा हमें ही कह देते हैं कि आप करवा लो, ये मेरे अंडर में नहीं आता। अब ये विधायक के अंडर में नहीं आता, महापौर के अंडर में नहीं आता, पार्षद के अंडर में, तो ये अंडर में किसके आता है? पब्लिक वोट देने जाती है, हम लोग जो वोट देने जाते हैं तो वो हमारे दरवाजे पर क्यों आते हैं? तो हमारे अभी तो युवा नेता जो हमारा जो रुझान जो जा रहा है, अब कांग्रेस की साइड ही जा रहा है।
जो भी हमारा सुझाव कभी भी हुआ, हमारे जो कांग्रेस में कभी भी जाते हम, पहले जो सिटिंग एमएलए विधायक मालाराम जी गंगवाल जी थे, उनके पास भी जाते थे कोई भी समस्या लेके, तो वो समस्या हमारी सोल्व होती थी। लेकिन जब से ये आप पार्टी आई है, ये तो विधायक सुनता ही नहीं किसी की, न कोई नहीं सुनता मैडम, इन कोई नहीं सुनता। हमारी तो सिर्फ आप कांग्रेस ही सुनती थी। और कांग्रेस के हमारे यहाँ के उपाध्यक्ष मंडल अध्यक्ष हैं जेपी पवार जी को हम लाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे परिवार के भी हैं और हमारे सुनते भी हैं। गली भरी रहती है, सब बच्चे निकल नहीं सकते, बढ़ नहीं सकते, और कैसे स्कूल जाए सुबह सवेरे, हाँ कितनी देर चले गए, कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई समूह नहीं करता, देखते नहीं है। 2020 में किसको वोट देंगे अब, तब किसको देंगे, अब हाथ को देंगे हम वोट, हाथ वाले जिताएंगे अब क्या हम, और क्या कांग्रेस को जिताएंगे, और क्या? भैया जब नहीं मानते तो और क्या करे फिर बताओ। अब दुखी है हम ना, पूरी नरक भरी रहती है, कमल हाथ ना कोई भी ना करता हमारे लिए, सब अपनी जेब भरते हैं, सब अपने घर घर भरते हैं सब। देखो लाइट नहीं लग रही, पानी रोज गटर भरे रहते हैं, हमारे को इतनी % बच्चे हमारे बीमार है, देखो जा घर घर में। तो निगम पार्षद के अंडर आता है, यहाँ से कैलाश ये देखो क्या, हाँ तो क्या लगता है उन्होंने कुछ काम नहीं करा किसी ने, आप गए कभी उनके पास? क्या करे जाके, उनको पैसे लेते हैं, गवर्नमेंट को देती है, वो कोई काम नहीं करते थे, हम क्यों करवाए फिर। रोज रोज लाइट है नहीं है, चोरियां हो जाती है हमारे घरों में, कोई सुन नहीं रहा। हमने ये गली सोने के पास जाते कई दफा, उधर भी जाते हैं जहाँ घटना वाले हैं, कोई सुनाई नहीं है। स्कूल में बड़ी दिक्कत होती है, पानी यहाँ तक भरा रहता है, यहाँ पूरे दिन खाली नहीं होते। हम कई बार जा चुके हैं, सुनाई करते ही नहीं हमारी। कंप्लेन भी हाँ कंप्लेंट के रोज देते हैं हम लोग, ऑनलाइन भी करते हैं। 2020 का विकास की तो दूर की बात है, पहले तो गली तो साफ होए। ये हमारी गली है ना, हमेशा भरी रहती है पानी से, हमेशा ही भरी रहती है। डेली हम तो डेली जाते हैं सर्वे करने। तो एक बार आए थे जब फर्स्ट टाइम बने थे ना, उसी दिन नारियल फोड़ा था, और यही फोड़ा था नारियल उन्होंने। हम तो देखो अपनी जो पुरानी कांग्रेस है उसी को ही वोट देंगे, क्योंकि एक बार गलती हो गई, अब दोबारा गलती नहीं हो पाएगी। यहाँ मादीपुर की गली तो भरी रहती है, आए 15 दिन 10 दिन के बाद भरी रहती है, कोई सुनाई नहीं करता हमारी। कितना भी बोलने जाओ, सारी पब्लिक जाती है इकट्ठे होके, कोई भी नहीं ढंग से बात करता आगे से। और जब तो कह देंगे हाँ आएंगे करवाएंगे, बाद में कोई नहीं करवाता। मादीपुर विधानसभा का चुनाव में जो विकास करेगा वो कांग्रेस करेगी। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में बड़ा फर्क है, यहाँ तो कांग्रेस का ही हिसाब किताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन